तो चलिए मुद्दे की बात पे आने से पहले मैं थोड़ा-सा आपको दिखा देता हूँ मेरे गाड़ी का जो इंटीरियर का अंदर का हालत है क्या है, वो आपको दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। चलिए, ये देखिए आपको बॉक्स दिख रहा होगा सामने में ये 8 इंची का है, लेकिन आपको ये भी दिख रहा होगा देख कर के समझ में आ रहा होगा कि ये बनाया हुआ जुगाड़ से बना हुआ बॉक्स है। तो चलिए मेन मुद्दे की बात पे हम आते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ। बहुत गर्मी लग रहा है, आपको दिख रहा होगा पूरा पसीना से मेरा फेस पूरा कपड़ा भींगा हुआ है। लेकिन चलिए, कल मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको कोई भी कार के लिए कोई भी फोर व्हीलर या कोई भी आपका गाड़ी है जिसमें आप एक हैवी एम्पलीफायर लगाना चाहते हैं, जो कि पावरफुल एम्पलीफायर, हैवी बेस, हैवी डीजे जो खोज रहे हैं, लेकिन आपके पास बजट नहीं है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो मैं आपको कल ही बताया था कि मैं 1500 से 2000 के बीच में आपको एक ऐसा एम्पलीफायर बना करके दूंगा जिसमें सामान बेस्ट क्वालिटी का लगा होगा, बेस्ट ब्रांड का लगा होगा। आप खुद से घर में असेंबल कर सकते हैं और एक हैवी डीजे सेटअप अपने गाड़ी के लिए, ऑटो रिक्शा हो, टेम्पो हो, फोर व्हीलर। लेकिन ऑटो रिक्शा में दोस्तों ये मत लगाना, नहीं तो पैसेंजर परेशान होकर आपके गाड़ी में नहीं चढ़ेगा। इतना हैवी बेस वाला ये सिस्टम होगा जो 15-20 हज़ार का जो सबको बड़ा बड़ा ट्यूब लगा के रखे हैं ना, उसको फेल करने वाला है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो में आप पूरे बने रहना। तो चलिए मैं दिखाने का आपको कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह दिया है देखिए लगाने के लिए डैशबोर्ड में, लेकिन यहाँ पर वो जो एम्पलीफायर मैंने बनाया है वो लगा नहीं, क्योंकि यहाँ का जगह छोटा है, एम्पलीफायर बड़ा है। देखिए आपको दिख रहा होगा। लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ, अच्छे से निकाल लेता हूँ। ये मैं अपने सीट के और बीच वाले सीट के, जो साइड वाला सीट है उसके, और मैं अपने सीट के बीच में रखा हूँ। पहले इसको निकाल लेता हूँ, उसके बाद इसका पूरा मैं डिटेल आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये एम्पलीफायर निकल गया। ये पीछे से कुछ ऐसा दिख रहा है, और इसका जो वायरिंग सिस्टम ये आप देख रहे हैं, ये वायरिंग है इसका, देख लीजिए। इसका आगे से मैं फ्रंट से दिखाता हूँ। ये कोई भी रेडीमेड ये एम्पलीफायर नहीं है, मैं सब सामान लेकर के असेंबल किया हूँ। आपको पता चल रहा होगा, ये जो स्विच है, ये देखिए अलग से स्विच लगा हुआ है ऊपर नीचे करने वाला। देखिए ऑन हो गया और ये ऑफ हो गया। चलिए पहले इसको मैं खोल लेता हूँ, उसके बाद इसका अंदर का सारा पार्ट आपको अच्छे तरीके से डिटेल में बताता हूँ। तो देखिए मैं इसको खोल दिया हूँ, इस एम्पलीफायर का, इसका कैबिनेट यहाँ पे रखा हुआ है। तो आपको देख करके समझ में आ रहा होगा ये खुद से असेंबल किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ कुछ जगह पे टेप भी मारा हुआ है। अगर ये कंपनी फिटेड रहता तो ये टेप मारा हुआ नहीं रहता। मैं अब इसका सारा जो टाई है उसको खोल करके मैं आपको दिखाता हूँ, और इसको कैसे आपको फिट करना, कैसे असेंबल करना वो भी बताता हूँ। और इसको पहले मैं टाई को सारा हटा लेता हूँ, उसके लिए मैं टाई भी ला करके रखा हूँ कि इसको खोलने के बाद से फिर से टाई को भी हमको फिट करना पड़ेगा। इसको मैंने देखिए अमेजोन से परचेज किया था, ये इसी का बॉक्स में आया था। ये सिलिकॉन कंपनी का ये आपका एम्पलीफायर बोर्ड है। ये मॉसफेट में जो ये आपको सामने दिख रहा है ये बोर्ड है, सेम आपको ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, जो कि 5200 के बोर्ड से नाम से 1943 5200 के नाम से ये फेमस है ये बोर्ड। देखिए इसमें 4 मॉसफेट लगा हुआ है, और ये भी फोटो में दिया हुआ है, लेकिन ये बोर्ड नहीं है, ये बोर्ड है। और इसमें देखिए अलग से ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिसको 12 वोल्ट आप सप्लाई यहाँ दोगे तो ये 30-35 वोल्ट इसको बूस्ट करके इसमें सप्लाई करता है, इसलिए ये 12 वोल्ट से बच जाता है। लेकिन इसका मैंने एक इलेक्ट्रिक एम्पलीफायर भी असेंबल किया हूँ, जो कि आपको लाइन से आप चला सकते हैं। उसमें ये बूस्टर नहीं दिया, मैंने बहुत खोजने पे मिला। ये नॉर्मली ये बोर्ड जल्दी मिलता नहीं है, तो इसको मैंने ऑनलाइन अमेजोन से ऑर्डर किया। चलिए मैं पूरा दिखा देता हूँ, उसके बाद अगर आपको पसंद आएगा, अगर आपको भी ऐसा एम्पलीफायर बोर्ड बनाना है तो मैं लिंक दे दूँगा, आप जा करके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। चलिए पहले इसका सारा टाई मैं हटा लेता हूँ, इसका नट खोल देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैं सारा एम्पलीफायर को खोल के रख दिया हूँ, बस आपको दिखाने के लिए। थोड़ा सा क्या बहुत परेशानी होगा, मैं उस समय जब असेंबल किया था उस समय वीडियो तो मैं नहीं बना पाया। तो चलिए कोई बात नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आपका काम पूरा होना चाहिए। देखिए मैं आपको अच्छे से इस बोर्ड को पहले दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊँगा कि आपको जो मैं ये आपको बॉक्स दिखाया हूँ, देखिए सेम बोर्ड है कि नहीं। ये बोर्ड नहीं, ये 7294 है, और ये 5200 बोर्ड है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें 5200 और 1943, ये जापानीज़ कंपनी का ये ओरिजिनल तोशिबा कंपनी का ये ट्रांजिस्टर इसमें लगा हुआ है।
मैं रुकिए आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ इसमें। देखिए 5200 दिख रहा है यहाँ पे, और ये जो 1943 देखिए आपको दिख रहा होगा, दिख गया। ये बहुत ही पावरफुल AB क्लास का ये ट्रांजिस्टर है। इसमें देखिए ये सब फ्यूज लगा हुआ है। अगर आपके बोर्ड पे प्रेशर पड़ता है तो ये फ्यूज जो है ये पहले उड़ जाएगा। ये बूस्टर लगा हुआ है, ये बूस्ट करता है, और ये इसके द्वारा ही 12 वोल्ट को 35 वोल्ट में बदल करके इस 35 या 30 वोल्ट में कन्वर्ट करके इस बोर्ड को प्रोवाइड करता है। अब चलिए मैं इसका सारा कनेक्शन दिखाता हूँ, और कौन सा स्पीकर इसके लिए बेस्ट रहेगा और आपको कौन सा बजाना चाहिए, या फिर कौन सा स्पीकर आप इससे मत बजाना। मैं आपको पूरा क्लियर कर रहा हूँ। ये आपके साथ सब कुछ जुट के आएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन मैं धीरे धीरे आपको सब बताऊँगा। ये जो देख रहे हैं ये आपको 5 वोल्ट का कनेक्शन दिया है। ये ब्लूटूथ के लिए आप दे सकते हैं, लेकिन ब्लूटूथ का जो 5 वोल्ट का जो कनेक्शन है वो आपको यहाँ से भी देखने को मिल रहा है। देखिए इसको बेस ट्रेबल बोर्ड है। देखिए मैं साफ क्लियर दिखा रहा हूँ आपको, एक सेकेंड, दिख रहा है ना। देखिए ये लाल काला, देखिए जो ब्लूटूथ में गया है वही लाल काला यहाँ पे कनेक्शन ऑलरेडी हमको दिया है। अगर आपको BT मोड जो इसको ब्लूटूथ ये BT बेस ट्रेबल कार्ड है, बेस ट्रेबल कार्ड अगर आपको यहाँ से 5 वोल्ट अगर नहीं मिल रहा है, यहाँ से नहीं है कनेक्शन, तो फिर आप यहाँ से ले सकते हैं। ये जो आपका कनेक्शन है ये 12 वोल्ट का कनेक्शन दिया है। ये डायरेक्ट आप बैटरी में लगा सकते हैं, अपने जो कार का बैटरी है। ये प्लस हो गया आपका प्लस में, और ये माइनस हो गया। और ये देखिए जो डबल ज्वाइंट आपको दिख रहा है यहाँ से ये तार, देखिए ये डबल ज्वाइंट मेरा स्पीकर में गया है, दिख रहा है आपको, जो कि ब्लू और हरा है। देखिए ब्लू और हरा, देखिए जो डबल ज्वाइंट का जो तार है, जो बाहर में भी देखिए आपको ब्लू और हरा दिख रहा होगा। जो कोई भी कलर का आप तार जोड़ सकते हैं, ये आपको ऑलरेडी बोर्ड में करके आपको मिलेगा। यहाँ भी डबल तार है। अब चलिए हम बात करते हैं, ये जो तार दिख रहा है आपको 3 कलर में, देखिए एक येलो है, और एक ब्लू है, और एक ऑरेंज है। इसका कनेक्शन आपको ऑडियो आउटपुट में करना है, जो कि आपका यहाँ पे जाएगा। ये आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। देखिए ब्लू, येलो और ऑरेंज, ये ऑडियो आउटपुट का कनेक्शन हो गया। ये आपको यहाँ पे ऑलरेडी ये तार इसमें आपको मिलेगा, मिल के आएगा, वहाँ से सेटिंग होगा। इसको आपको इस ब्लूटूथ कार्ड में कनेक्शन कर देना। 5 वोल्ट का कनेक्शन इससे अगर आपका दिया हुआ है तो ये ब्लूटूथ मॉड्यूल में आप कनेक्ट कर देना यहाँ पे। अब उसके बाद इसमें और क्या चीज़ का कनेक्शन रहता है, बस इतना ही है, इसके अलावा इसमें और कोई चीज़ का कनेक्शन नहीं है। अब यहाँ पर आपका जो ये बेस टेबल किट है, इसमें आपको दोनों किट आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ से कनेक्शन आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 कनेक्शन रहेगा, जो कि यहाँ से आपका वॉल्यूम में जाएगा। ये वॉल्यूम में कनेक्ट कर देना है। अब वॉल्यूम से कनेक्ट होकर आपका ब्लूटूथ का मॉड्यूल में आएगा। बस इतना ही करना है। अब इस एम्पलीफायर बोर्ड से आप 12 इंची का 2 स्पीकर, कम से कम ये 100 वाट कंपनी बोल के रिकमेंड देती है, लेकिन 100 वाट मत आप बजाना, कम से कम 150 से 200 वाट का इसमें आप एम्पलीफायर में आप स्पीकर डालना ही डालना, क्योंकि इतना पावरफुल बोर्ड है। अगर कम वाट का डालोगे तो आपका जल सकता है, फड़ फड़ का आवाज़ आएगा। 200 वाट का इसमें आप स्पीकर 12 इंची का हो सके तो सब ऊपर डालना, 2 मिड रेंज का ट्विटर डाल देना। अगर छोटा गाड़ी है तो आपका शीशा को तोड़ देगा। जो बड़ा आपका जो 20,000 का 15,000 का जो एम्पलीफायर आता है उसको फेल कर देगा। चलिए अब इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं, फिर आपको हम आगे बताते हैं। आसानी हुआ, लगभग मुझे आधा घंटा लग गया इसको फिर से सेट करने में। वायर को सब जगह पे मैं अच्छे तरीके से सेट कर दिया हूँ, बोर्ड को भी अच्छे से सेट कर दिया हूँ, और ये इतना स्टेप जो टाई आता है वेस्ट भी हुआ है, जो मैं सेट किया हूँ उसको काट के निकाल दिया फ्रेश। चलिए अब गाड़ी में इसको वायरिंग अच्छे से करके अपने जगह पे सेट कर देते हैं, और मैं इंपॉर्टेंट बात और इसका प्राइस मैं आपको बताऊंगा। देखिए एम्पलीफायर को अपने जगह पे सेट कर दिया हूँ, वायर को सारा वायरिंग कर दिया हूँ, बस इसको अच्छे से अपने जगह पे सेट करना है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन कौन सा स्पीकर इसमें कनेक्ट किया हुआ है। ये 8 इंच का स्पीकर है, और ऊपर में 4 इंच का ट्विटर लगा हुआ, ऐसा 2 है, एक यहाँ पे है और एक आपको यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए पीछे में, सीट के पीछे में आपको दिख रहा होगा, ये भी 8 इंच का है और एक 4 इंच का है। तो दोस्तों
अगर 8 इंच का स्पीकर बजाना है तो एक चैनल पे 2 स्पीकर देना पड़ेगा, 2 चैनल पे 2 4 स्पीकर, और एक चैनल पे अगर 2 दे रहे हो तो पैरेलल नहीं, उसको सीरीज में कनेक्शन करना होगा। तो मैंने एक चैनल पे 2 8 इंची का ऐसा बॉक्स 2 को सीरीज में कनेक्शन किया हूँ, और एक चैनल पे एक देखिए यहाँ पे 6 इंची का स्पीकर है, और एक यहाँ पे नीचे में बड़ा सा देखिए 10 इंची का स्पीकर है। ये दोनों को सीरीज करके, इसका मतलब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। अभी ये जो एम्पलीफायर है मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास दो 12 इंची का स्पीकर को अगर बजाना है, जो कि कम से कम मिनिमम 150 से 200 वाट होना ही चाहिए, मिनिमम 150 वाट या 200 वाट के बीच में ही आपको बजाना है। दो 12 इंची का स्पीकर अपने गाड़ी में अगर बजाना है तो ही ये एम्पलीफायर को आप बनाएं या फिर परचेज़ करें। मैं अमेज़ॉन से इस चीज़ को ख़रीदा हूँ, तो मैं उसका लिंक आपको दे दूँगा, वहाँ पे असेंबल किया हुआ भी मिलता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि उसमें कौन सा आपको बोर्ड लगा करके दिया जाएगा। तो ये आप देख लेना, मैं आपको वीडियो अच्छे से बता दिया हूँ, फ़ोटो भी दिखाया हूँ। आप ना हो तो उस फ़ोटो को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और मैच कर लें। 5200 बोर्ड ही होना चाहिए। तो 12 इंची को बजाने के लिए अगर कम बजट है 1500 से अगर 1500 से 2000 के बीच में अगर आपको 12 इंची का स्पीकर बजाना है, और वैसा ही जो स्कॉर्पियो थार जो बड़े बड़े गाड़ी में लगा हुआ रहता है, बेस ट्यूब लगा हुआ रहता है, बूम बूम जो आवाज़ करता है, अगर उस तरह का साउंड चाहिए तो ये 5200 बोर्ड लगाना पड़ेगा। और दो 12 इंची का अगर स्पीकर है तो एक चैनल पे एक 12 इंची और एक चैनल पे एक 12 इंची को पैरेलल मतलब डायरेक्ट कनेक्ट करके आप बजा सकते हैं। अगर 8 इंची का स्पीकर है तो फिर आपको 4 8 इंची का रखना होगा। मेरा पिकअप है, इसमें केबिन छोटा है तो 12 इंची का जगह नहीं एडजस्ट करने का। और एक बात ये भी है कि मेरे पास 8 इंची का स्पीकर पड़ा हुआ था 4 पीस, तो मैं क्या किया 3 पीस 8 इंची का था, तो एक चैनल पे 2 8 इंची का स्पीकर को सीरीज कनेक्शन किया हूँ, और एक चैनल पे एक 10 इंची और 6 इंची को सीरीज कनेक्शन किया हूँ। क्योंकि अगर पैरेलल कनेक्शन करता हूँ तो 2 ohms हो जाता है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो स्पीकर का वाटेज घट जाता है। इसमें आपको कम से कम 100 वाट से प्लस का देना है, और मिनिमम 10-12 इंची का स्पीकर इसमें आपको लगाना। 12 इंची का स्पीकर लगाओगे तो बेस्ट आउटपुट मिलेगा दोस्तों आपको। तो फाइनली दोस्तों लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं बहुत सारा ऐसा जुगाड़ वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा जिससे कि आपको मज़ा भी आएगा, आपका काम भी बन जाएगा, जो कि आपको डेली लाइफ में भी काम आएगा, और कम से कम खर्च में आपका वो बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत सारा मैं ऐसा जुगाड़ू वीडियो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन जो ये म्यूज़िक सिस्टम है, बहुत लोगों का कमेंट ज़रूर आएगा कि जो 10 लाख का गाड़ी ले सकता है क्या वो 20,000 का म्यूजिक सिस्टम नहीं लगा सकता? जी हाँ, लगा सकता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा, जहाँ मेरा काम 2000 के एम्पलीफायर से हो जा रहा है, वहाँ पे मैं 10,000 का एम्पलीफायर क्यों लगाऊंगा? अगर आप बाहर से म्यूजिक सिस्टम लगाओगे तो कम से कम 8 से 10,000 का एम्पलीफायर आएगा, और बॉक्स लगाओगे तो 8 से 10,000 का वो आएगा, कम से कम 20,000 का बजट आएगा। और ये एम्पलीफायर को बनाने में मुझे 1800 रुपये का खर्च आया। इस बोर्ड का दाम 1000 रुपये मुझे पड़ा है। पूरा असेंबल करके इस एम्पलीफायर मुझे 2000 के अंदर में ये एम्पलीफायर बन गया। अब अगर मैं इसमें 12 इंची का भी स्पीकर लगाता हूँ तो दो 12 इंची का स्पीकर का अप्रॉक्स प्राइस अगर मैं स्वीडन का ले लेता हूँ तो 2000 के आसपास में मिल जाएगा। दो स्पीकर का 4000 रुपया। एक बॉक्स को बनाने में खर्च हद से हद मिनिमम, आप अच्छा क्वालिटी का बढ़ी से चाहे अच्छा क्वालिटी का उसमें प्लाईवुड यूज़ करके अगर बनाओगे तो हद से हद 1500 से 2000 रुपये। मान के चलो मैं दो स्पीकर अगर लगा रहा हूँ 12 इंची का तो दो 4000 रुपया। उसके बाद दो मैं कैबिनेट बना रहा हूँ गाड़ी के लिए अपना, तो उसमें छोटा ही कैबिनेट बनेगा, तो आपका 2000 में वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो दो 4000 स्पीकर का, 2000 कैबिनेट का, 6000 और 2000 एम्पलीफायर का, मतलब कि 8000 में आपका ये वो 20,000 का जो बेस ट्यूब लगा हुआ है उसका ये बाप बन जाएगा। इसको रेल के आप बजाओगे ना, जब आप गाड़ी में आप बजाओगे, जब इसका आधा किलोमीटर दूर इसका बेस का आवाज़ जब जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं गलत नहीं बताया हूँ। सही, एक बार आप ऐसा ट्राई करके देखना, आप एक बार ये बना के देखो। मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि मैं घर में भी इसी बोर्ड का एम्पलीफायर बजा करके बनाया हूँ, जो कि 12 इंची का डबल 12 इंची का स्पीकर बजाता हूँ, उसका आवाज़ मैं आपको बताऊँगा। तो सॉरी दोस्तों, मैं एक चीज़ के लिए आपको माफ़ी चाहूँगा, मैं टेस्टिंग नहीं कर पाया। कारण क्या है, मेरे पास एक ही मोबाइल है, मैं ब्लूटूथ से बजाता हूँ, मेरे पास कोई चिप राइडर सब कुछ ऐसा नहीं है जो कि मैं बजा के आपको टेस्टिंग कर सकता था। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप इसको असेंबल करें और घर में बजाएं और कम बजट में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।